मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट के जरूर आऊंगा। जिन विद्यार्थियों का पेपर अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनको लग रहा है कि हम बॉर्डर लाइन पे हैं, कि वो 85 की जो कट ऑफ हमेशा रहती है 43% की, उसके इर्द गिर्द है और आपने पेपर मिलान भी किए होंगे, कर भी रहे होंगे, तो अभी टेंशन ना लें, अभी रिजल्ट को आने दें, तब तक कूल माइंड रहें, शांत रहें, एकदम बिंदास रहें। प्यारे साथी, मैंने पेपर का मूल्यांकन किया, पेपर को जब देखा तो मैंने यहां पर जब मैंने देखा कि कौन कौन से पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों की बात करें तो लगभग 20 प्रश्न आए हैं, और उसमें मैथ है काफी अच्छे लेवल की मैथ थी, रीजनिंग में प्रश्न किए जा सकते थे। करंट अफेयर्स की बात करूं तो लगभग 24 प्रश्न आए थे, 24-25। एक कमेंट करके बताना कि इन 24 प्रश्नों में से अपनी जो मैराथन कक्षा मैंने लिमिटेड क्लासेस ली थी, जब आपने पेपर खोला एग्जाम हॉल में तब आपने देखा होगा, मेरी आवाज आपके कानों में गूंजी होंगी, करंट अफेयर्स के 95% क्वेश्चन अपनी ही उन 2-3 क्लास में से आए थे, सिर्फ 2 क्लास में से। और उधर बात करूं मैं इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, यहाँ इंडिया की बात हो रही है ना, ये इंडिया की बात हो रही है। इंडियन इकोनॉमिक्स के लगभग 7-8 प्रश्न थे, पॉलिटी के 12 प्रश्न अच्छे प्रश्न थे, पॉलिटी और इंडिया इकोनॉमी के प्रश्न अच्छे लेवल के थे, है ना। इंडिया वाला पार्ट अच्छा था, यूपीएससी लेवल का था। ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की बात करूं तो काफी अच्छे प्रश्न भी थे और कुछ 1-2 प्रश्न सरल भी थे। ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ कहा जा सकता है। सरल कौन सा था? ये वाला पार्ट थोड़ा सा सरल था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की बात करें तो प्रश्न काफी वो ही जैसे ईओआरओ में पूछे गए थे, है ना, उस लेवल के ही आ रहे थे। राजस्थान भूगोल में भी वन लाइनर ही आए थे, सीधे प्रश्न। राजस्थान की पॉलिटी के अंदर आपने देखा होगा सिंपल प्रश्न ज्यादा थे इस बार, और हमेशा डरावने प्रश्न होते हैं, तो डरावने प्रश्न इस बार कम थे। इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान इकोनॉमी से लगभग 15 के आसपास प्रश्न थे, तो ये 150 प्रश्न का खाका था। ये वाला पोर्शन थोड़ा हल्का था, ये वाला थोड़ा सा मॉडरेट टाइप और उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो सकता है। कोई भी एग्जाम हो, कट ऑफ प्यारे विद्यार्थी हमेशा, यूपीएससी में भी कट ऑफ अगर हाई लेवल का पेपर आ जाए 4-5 नंबर ही बढ़ती है, तो डोंट वरी, टेंशन ना ले। पिछले बार जो कट ऑफ रही थी वो आपके फीमेल के अंदर जो कट ऑफ थे वो कुछ इस तरह से रही थी 79। और इसके साथ साथ मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थी, तो यहां पर देखिएगा फीमेल की ये जो कट ऑफ है वो आपको दिख ही रही है सामने, और ये जो नीचे मेल की दी गई है वो मैं आपको बताऊं 84 रही थी। तो मैं इस बेस पे पिछले साल 79 रही थी फीमेल की और 84 रही थी मेल की, उस बेस पे मैंने 4 नंबर बढ़ाए सभी कैटेगरी के अंदर, मेल और फीमेल में। आप एक बार देख लीजिएगा, ये एक मेरा अनुमान है, ये एक संभावना है प्यारे विद्यार्थी। ये क्या है? एक मेरी संभावना है, मैं यहाँ अपनी संभावना प्रकट कर रहा हूं, कोई ये नहीं कह रहा हूं कि यही कट ऑफ रहेगी। तो मेल पोस्ट के लिए जो मैंने कट ऑफ रखी है वो इस तरह से एक मेरी संभावित कट ऑफ है। मान के चलिए कि इस बार थोड़ी बढ़ेगी, 3-4 नंबर बढ़ेगी, 87 +- 1 कर लेना, या तो 87 या 89 तक आपके जा सकती है। तो 87 से 89 जा सकती है, बीच वाला मैंने 88 रखा है। जनरल टीएसपी की 84 रखी है मैंने, पिछली बार 79 थी। ईडब्ल्यूएस की 88 रखी है, एससी की 76, एसटी की 81, ओबीसी की 88, एमबीसी की 88। और इधर फीमेल पोस्ट है वो अब पिछली बार 79 रही थी, इस बार मान के चलिए 4-5 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 15,000 प्लस को लिया जा रहा है। और पेपर के लेवल को देखते हुए राजस्थान जीके इजी था और करंट अफेयर्स वगैरह भी काफी इजी था, और इंडिया वाला पार्ट वगैरह वो थोड़े अच्छे लेवल के थे। तो 83 है, और इसके बाद में आप देख लीजिए कैटेगरी सामने लिखी हुई है, जनरल टीएसपी फीमेल के अंदर 76, ईडब्ल्यूएस की 83 और एससी की 70, एसटी फीमेल की 76, ओबीसी फीमेल की 83 और एमबीसी की 83। बाकी मुझे लगता है आप सभी विद्यार्थियों को इस कट ऑफ का ध्यान नहीं रखते हुए आगे जो जिनके नंबर 100+ आ रहे हैं, 90 अबो आ रहे हैं, 85 अबो भी आ रहे हैं, मिलान कर लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइएगा। 80+ भी आ रहे तो एक बार थोड़ा सा शांत से बैठ जाइएगा। मुख्य परीक्षा की डेट आ जाएगी, जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है विद इन 1 मंथ आपको मुख्य परीक्षा की डेट भी दे दी जाएगी, जैसे पिछली बार दी गई थी उस हिसाब से। देखते हैं कब होता है उसको, अभी एक बार आप होल्ड कीजिए। और जो बच्चे जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक वगैरह की तैयारी कर रहे थे वो अब उसमें लग जाए, प्लीज समय बर्बाद ना करें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, इसमें से प्रश्न 90% मिले कि नहीं मिले, ठीक है। बाकी ये कट ऑफ वगैरह के बारे में जो संभावना थी मैंने आपको बता दी। आपके आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू गाइज।